जय माता दी आप सभी को। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको 12वां अध्याय दुर्गा सप्तशती देवी चरित्र के पाठ के बारे में हम बताएंगे और इस चैनल के माध्यम से हम माता रानी के माता भगवती महामाई के चरणों में हम दंडवत माता की दंडवत 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रहे हैं और दशांश हवन करेंगे हम माता रानी का। ये एक भक्तिपूर्वक चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सी सिद्धियों और देवी देवताओं पूजा पाठ और हमारे जितनी भी आसपास देवी पितर देवी देवता हैं उनकी कैसे पूजा की जाती है उनके बारे में हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों आई हुई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं, अपना मन शांत कर सकते हैं। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप पूजा पाठ सीखिए, देवी देवताओं की सिद्धि के बारे में सीखिए, मंत्रों के बारे में ज्ञान इस चैनल पर आपको हर प्रकार का ज्ञान मिलेगा। तो हमने अपने 11 अध्याय दुर्गा सप्तशती के पूर्ण किए, जिसमें हमने शुंभ निशुंभ वध, महिषासुर वध, महिषासुर सेना का वध, सभी प्रकार के हमने जितने भी असुर थे सबका वध किया है। सब श्लोकी का देखा है हमने, कवच के बारे में देखा है, अर्गला स्त्रोत के बारे में, किलक स्त्रोत के बारे में, कवच के बारे में। आज हम बात करते हैं देवी के चरित्र के बारे में। सुनिए ध्यान से। जय माता दी। मैं 3 नेत्रों वाली देवी दुर्गा का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल के कारण अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हुई हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा त्रिशूल तलवार ढाल बाण धनुष पाश और तर्जनी मुद्रा में धारण किए हुए हैं। उनका रूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं को जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय रूप से दूर कर दूंगी। जो मधु कैटव्य नाश, महिषासुर वध और शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग से पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्थी और नवमी को भी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का स्मरण करेंगे, मैं उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और कभी भी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरा इस महात्म्य को सदा पाठ करना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्या, समस्त उपद्रव्य एवं आध्यात्मिक आदि तीनों लोकों के प्रकार उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वह सदा ही मेरे संविधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर इस चरित्र का पूरा पाठ एवं श्रवण करना चाहिए, जो करने से मनुष्य विधि को जानकर भी बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के लिए ग्रहण करूंगी। सत्काल जो वार्षिक महापूजा की जाती है, जो उस अवसर पर मेरे लिए इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र के संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं
एवं युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का स्मरण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनके कल्याणमय की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल अनादित रहता है। स्वर्ण शांति कर्मों में बुरे स्वप्न दिखाई देने वाले पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने वाले महान मेरा महात्म्य स्मरण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुख और शुभ संपन्न प्रवृत्त हो जाता है। बाल ग्रहों के अंतरात्मा में बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला होता है। इस पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। ये सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य जो भोगों से अर्पित दान करने से आदि 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मेरी जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार स्मरण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य स्मरण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके स्मरण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय रहता है। देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी प्रकार से कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सुने मार्ग अथवा दावलन से गिर जाने पर, निर्जल स्थान में लुटेरों के दाव में पड़े जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा का आदेश से वध या बंधन में स्थान में ले जाने पर, महासागर नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान, नाव डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर और वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं उपस्थित होने पर जो इस चरित्र स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने से पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं, जो यह कहकर प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई कि पहले ही भांति यज्ञभाग उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे, संसार का विध्वंस करने लगे। महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्यों पाताल लोक के चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा करती रही। वे ही इस विश्व को मोहित करती रही, वे ही जगत को जन्म देती, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान में समृद्धि प्रदान करती रही। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करने वाली महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि रूप में प्रकट हुई। वे सनातनी देवी का ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अबुद्धि समय में घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि
और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा अंतर्गत दिव्य महात्मा ने फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। जैसे आपने 12वां अध्याय के बारे में सुना है कि कैसे देवताओं ने देवी मात की स्तुति की है, अब हम आपको 13वें अध्याय के बारे में बताएंगे जिसमें सूरत और वैश्य को मां ने वरदान दिया। जय माता दी। मिलते हैं 13वें अध्याय में।